Hello and very good morning from Darjeeling once again. थोड़ी कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जानी पड़ी इस बार का जो मैंने होटल लिया था। दार्जिलिंग में हूँ और कंचनजंगा ना दिखे ऐसा कैसे संभव है। तो मैं आपको बताने वाला था कि आज मैं दार्जिलिंग क्यों रुका। बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं। बदमाशी नहीं। अच्छा है, दोनों ही डरा रहा है मेरे को दोनों मिलके। जब मैं लाचुंग से वापस आ रहा था गंगटोक के लिए, मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग डायरेक्ट सिलीगुड़ी जा सकते हैं। और देखिए ट्राई जंक्शन कॉल 0 और मंगन के बाद आता है जब आप लाचुंग से आ रहे होते हो। तो वहाँ पर अगर आप कभी का रूट स्किप कर देते हो गंगटोक के लिए तो आप डायरेक्ट सिंगताम के लिए आ सकते हो। सिंगताम से आप सिलीगुड़ी जा सकते हो। तो मैंने वही रूट चूज कर लिया और मैं सिंगताम आ गया। और सिंगताम से सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग का डिस्टेंस सेम है। मैंने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मुझे सिमाना व्यू पॉइंट भी करना था जो कि नेपाल बॉर्डर पे है, और उसी रास्ते को चूज करते हुए मैं मिरिक आने वाला था। वो भी मेरे चेकलिस्ट में है। और मिरिक से फिर नीचे सिलीगुड़ी उतरकर मैं एक नए रास्ते से अपने शहर वापस जाना चाहता था। तो सिमाना दार्जिलिंग से नज़दीक है, सिलीगुड़ी से नहीं, और मिरिक भी सिमाना से हो जाएगा जो मैं नीचे का रास्ता चूज करूँगा। दैट्स व्हाई आई एम हियर इन दार्जिलिंग टुडे। लेट्स स्टार्ट द राइड। सुबह के 8 बज गए, थोड़ा सा लेट हो गया 1 घंटे में। एटलीस्ट 7 बजे निकलना चाहिए था। और पता नहीं एक्शन कैमरा में अगर दिख रहा होगा तो एज यूजुअल कंचनजंगा। कल तो पूरा बादल ही बादल था शाम के टाइम में जब मैं आया था। अभी भी थोड़ा इस तरफ है, बट वो लोग जो कंचनजंगा देखने के ख्याल से यहाँ पर आए होंगे वो डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा है पीछे की तरफ। मैं तो देख कर SSD या हार्ड डिस्क मेमोरी में कैद कर चुका हूँ अपने दिमाग पे। इतनी जल्दी फेड नहीं होने वाला है। तो आज हर एक चीज़ नया होने वाला है। सिर्फ दार्जिलिंग से बाहर निकलूँगा उसके बाद हर एक चीज़ नया होने वाला है। और आज ही हमारा ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिप भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप शुरू से इस सीरीज़ को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा होगा वीडियोस, तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत मेहनत किया है इस बार के व्लॉग पर, और लाइक तो ज़रूर करना क्योंकि उससे थोड़ी रीच बढ़ती है। कमेंट एक छोटा सा डाल देना, अच्छा सा कमेंट डालना, ठीक है, देखकर पढ़ के मज़ा आ जाए। एक जगह है 3 चूल्हे की तरफ, जब आप दार्जिलिंग आओगे तो किसी से पूछना, 3 चूल्हे की तरफ एक जगह है। वहाँ पर आपको पैसे पे करके ऐसे पाइन ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप पैसे खर्च करोगे तो अंदर जाने के लिए मिलेगा। और
यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। अब एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जगह है कहाँ पर। बहुत ही आसानी से जब आप दार्जिलिंग से सीमाना व्यू पॉइंट की तरफ जाओगे ना, तो रास्ते में ही 7-8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर के दायरे में ही ये जगह आपको मिल जाएगा। इतनी खूबसूरत जगह बिना पैसे के कैसे कोई मिस कर सकता है, राइट। मैं तो अभी ये कैमरा ऑफ करने वाला हूँ और इस जंगल में 5-10 मिनट टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। कुछ फ़ोटोग्राफी करूँगा, कुछ वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा, कुछ अपनी मेमोरीज़ के लिए। व्हाट ए व्यू मैन। एकदम रोड ऐसे गुजर रही है, ये आपको दिख जाएगा। ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट है पाइन ट्रीज़ के, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ रुकना चाहो रुक के बिना पैसे के इंटर करो और मज़े लो। सीमाना यहाँ से 15 किलोमीटर है और मिरिक 30-32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से मिरिक सिर्फ 20 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर के आसपास सिलीगुड़ी है। मैं अभी सीमाना में हूँ, सीमाना बाज़ार। और ये जो पिलर है ना, इस पिलर के उस तरफ नेपाल है, ऐसा ही लोग बोल रहे हैं। ये पिलर जो, बट ये जो रोड है ये अपने देश में है। आप अगर मैप पर भी देखोगे तो ये रोड नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ बहुत नीचे तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है। पशुपति फाटक 6.4 किलोमीटर, मिरिक 19.5 किलोमीटर एंड सिलीगुड़ी 69 किलोमीटर्स। तो संदकपुर मेरा एक ड्रीम लोकेशन है, वो भी मैं कभी बाइक राइड करने के लिए आऊँगा। दैट्स वन ऑफ द प्लेस विच I want to ride, and to ride to that place I have to come here, or to that place from where I can enter Nepal, and from Nepal I can go there. यहाँ से तो बाइक अलाउड नहीं है, इंडिया साइड से, नेपाल साइड से बाइक अलाउड है। That's one of the location which is there in my wish list. Someday I'll do that. This is Simana viewpoint. Let me park my bike. बेसिकली यहाँ से भी आप कंचनजंगा देख सकते हो सीमाना व्यू पॉइंट से। मैं नेपाल में खड़ा हूँ और सिर्फ वो रोड अपने देश में है और बाकी हम लोग नेपाल में है। अच्छा लगा यार, नए रूट को एक्सप्लोर करने में अच्छा ही लगता है हमेशा। Let's go. So this was Simana viewpoint, and this is a 0 point. सारा जितना दुकान है ना वो सब नेपाल में, नेपाल बॉर्डर 0 किलोमीटर। चलिए, रोड इंडिया में है, बाकी सारा चीज़ नेपाल में है उस तरफ, अगर आप मैप पर भी देखोगे तो। चलिए चलते हैं।
तरफ जाएंगे, नेपाल की तरफ, पशुपतिनाथ मार्केट। देखते हैं क्या होता है अभी। हाँ सर, मैं बिहार का हूँ सर। तो कैमरा ऑफ है। हाँ अभी ऑफ कर देता हूँ। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। कौन इतनी फॉर्मेलिटी करेगा। 1 किलोमीटर जाना नहीं है, भंसार बनाओ ये वो भी बना लेते अगर टाइम नहीं लगता उसमें। अभी 1 घंटे निकल जाएंगे, आधे पौने घंटे बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे। जाना ही है एक बार नेपाल, अच्छे से जाएंगे। ठीक है सर। नेपाल तपई को हार्दिक स्वागत करता है। बाद में करना, अब की बार नहीं, अगली बार। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। ML मेघालय। ओके, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। कारण सिंपल है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और मुझे घर जाना है। घर जाने में टाइम लगेगा। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, आई डिड नॉट हैव सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन, जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर द मार्केट। एक्चुअली मैं ऑलरेडी जाने वाला हूँ नेपाल को, अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो उस वक्त तो जो देखना होगा, ख़रीदना होगा, हो ही जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल चलते हैं नीचे। टाइम हो गया 11 बज गया। लेट्स गो। मिरिक ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मिरिक एंड देन घर डायरेक्ट। मिरिक 13 किलोमीटर। मिरिक भी ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत सारे टी प्लांटेशन है यहाँ भी। काफ़ी देर से देख रहा था और अच्छे स्पॉट की तलाश में था। हर स्पॉट ही अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा चलो यहीं पे छोटा सा शूट कर लेते हैं। तो आगे ऊंचाइयों से धरातल पर, और अब पहाड़ ख़त्म, झरने ख़त्म, कंचनजंगा वहीं रह गया। यही था सीरीज। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, इस पूरे सीरीज में मैंने हर एक वीडियो पे बहुत ही मेहनत किया है। प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और लाइक तो ज़रूर करना है। लाइक डेफिनेटली करना है। मैंने बोला था टेमी में
पाप लगेगा अगर लाइक नहीं करोगे तो। अच्छी चीज़ें जो थी वो रह गई पीछे। अब हाईवे क्या दिखाऊंगा, सिंपल राइड क्या दिखाऊंगा, या फिर खाना खा रहा हूँगा, यही सब चीज़ होगा। अब और कुछ होने वाला नहीं है। अब बस यादें रह जाएंगी और मैं इन कीमती लम्हों को समय समय पर अपने भीतर जिंदा करता रहूँगा। मेरी बाइक अब घर की ओर बढ़ रही है, लेकिन वो क्रिस्टल जैसे साफ झरने आज भी मेरी स्मृतियों में उतने ही ताज़ा हैं जितने 2 दिन पहले थे। मैं घर लौट रहा हूँ, मगर वो घुमावदार रास्ते आज भी मेरे दिल में पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरह बुलंदी से खड़े हैं। घर करीब आ रहा है, पर बर्फ की चादरों से लिपटे पहाड़ों का वो दृश्य अब भी आंखों के सामने ठहरा हुआ है। हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मगर बाइक चलाते हुए बर्फ से ढकी चोटियों को निहारना अब भी मेरे भीतर चल रहा है। वो पहाड़ों का सूनापन, उस सन्नाटे में झंडों का लहराना और उन वीरान रास्तों पर अकेले चलने का एहसास, सब कुछ जैसे वक्त से आज़ाद हो गया हो। सफ़र खत्म हो रहा है, मगर इन यादों के सहारे कुछ वक्त तो निकल ही जाएगा।